हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो रही है खिचड़ी बनाने से, क्योंकि आज मैंने व्लॉग शुरू करा है दोपहर से। आज बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो दिन में हमारा ज़्यादातर हम तीनों का फेवरेट होता है कि खिचड़ी बना लो, तो हम तीनों ही खुश हो जाते हैं। और ये हमारी कोई बीमारों वाली खिचड़ी नहीं है, इसलिए हम अच्छी तरीके से इसमें गरम मसाले वगैरह सब ऐड कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचें खिचड़ी है और फिर गरम मसाला, तो हम में से कोई अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं है। तो सबसे पहले घी डाला है, और चावल मैं ले रही हूँ 1.5 गिलास के करीब, तो घी अपने विश के अकॉर्डिंग डाल लें जितना भी आपको डालना हो। फिर ये गरम मसाले मैंने दिखा दिए हैं। चावल लिए हैं 1 गिलास, और आज मन हुआ ये खड़ी हुई जो मूंग होती है जिससे मंगौड़े बनते हैं उसकी खिचड़ी बनाने का, तो ये आधा गिलास दाल डाली है। तो ये मिलाकर हो गया 1.5 गिलास। जब तक ये धो रही थी मैं, प्याज हो चुकी है। तो बस इस तरीके से हमेशा ही हाथ चलाते हुए 2-3 काम एक साथ कर लेने चाहिए, तो काम भी जल्दी हो जाता है और फिर थकन भी नहीं होती है। और बस प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। और ये हमारा मिक्सचर जो है उसे धोकर इसे डाल देना है, और साथ में डाल देना है नमक और पानी। तो पानी का हिसाब ऐसा है, 1.5 गिलास चावल थे तो मैंने 3 गिलास यहाँ पे पानी लिया था। और कुकर में बना रही हूँ, बाकी तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं ऊपर नीचे चीज़ों को। कोई खिचड़ी में क्या है, खिचड़ी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, जिसकी जैसी मर्ज़ी हो खिचड़ी अच्छी ही लगती है। तो बस इसमें लगाऊंगी अब मैं 2 सीटियाँ, और जब तक ये बनेगी तो खिचड़ी के जो हमेशा ही कहावत हम सब ने सुनी होगी, खिचड़ी के 4 यार होते हैं, दही पापड़ घी और अचार। तो इसको हमने अचार को रिप्लेस कर दिया है चटनी से और घी जो है वो हमने ऑलरेडी खिचड़ी में डाल दिया है, तो वो पक रहा है साथ में। तो घी वैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से नहीं डालेंगे। और चटनी बना रही हूँ मैं, तो ये इंग्रेडिएंट आपको दिख ही रहे होंगे, सिंपल से हैं, कुछ ऐसा इसमें मैंने अलग सा नहीं डाला है। बस ये पीस लिया है, और इसके बाद पापड़ इसकी तैयारी भी कर लेते हैं। तो हम 3 लोग हैं, तो मैंने 3 पापड़ फ्राई करे थे। वैसे एरिना आधा ही खाती है, फिर उसका भी जो आधा है वो मुझे या जमन को ख़त्म करना पड़ता है। तो इस तरीके से खिचड़ी के जो यार हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। और अचार को हमने हटा दिया है, उसकी लिस्ट में से हमने बना दिया है दही पापड़ घी और चटनी। दही हम ऊपर से प्लेट में ले लेंगे, वरना कई बार हम रायता भी बना लेते हैं। अभी थोड़ा सा ठंड वाला मौसम है, तो बस कम ही लेंगे, 1-1 या 2-2 चम्मच ही लेंगे, जिसको मन करेगा वो लेगा, या शायद हम स्किप भी कर दें। तो ये था प्लान हमारा। और एरिना ने नहीं खाया, क्योंकि ये बात की रिकॉर्डिंग है तो मैं बता दूं, एरिना ने नहीं दही लिया था। तो इस तरीके से जो खिचड़ी के यार हैं वो बिछड़ भी जाया करते हैं। तो बस ये पापड़ फ्राई हुए हैं, जब तक खिचड़ी भी तैयार हो गई है। और अब अगर आपको खिचड़ी देखकर खाने का मन हो गया है, आपका दिल ललचा सा गया है, तो बस अब आप उठें और बना लें खिचड़ी, क्योंकि ये तो हम खा चुके हैं और पचा भी चुके हैं। तो बस इसी के साथ ये था हमारा आज का लंच। आज मेरा फिर से मन किया चिट चैट करने का मेरे फेवरेट टॉपिक पे। तो अगर आपको नहीं पता चला मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है, मेरा फेवरेट टॉपिक वही डाउरी। एक बार और मैं बोल चुकी हूँ इसके बारे में। कुछ दिनों से कुछ ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें डाउरी को लेकर जो है वो कानों में पड़ रही थी, तो मैंने कहा चिट चैट कर ली जाए। आजकल जो लड़की के पेरेंट्स हैं उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है डाउरी देने का, कि ठीक है अगर आप मांग रहे हो तो फिर ऐसा करते हैं, बेटी के नाम पे कैश करते हैं कुछ लोग, और चेक जो है वो लड़के वालों पे के मुंह पे दे मारते हैं, ये बोलना चाहिए। तो मैंने कुछ टाइम से मैं ये ना सुन रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर के ठीक है अगर आप इतना ही इंटरेस्टेड हो और लेना है तो फिर लो, बेटी भी आपकी, और लो ये कैश ले लो। तो मुझे यही लग रहा था कि इतना अब ये चीज़ें होने के बाद भी क्यों लड़के वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा आपके कुछ लाख रुपए ले लेने से। अ, थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, अभी मैं ही हॉस्पिटल से होकर आई हूँ,
इतनी सी कोई प्रॉब्लम हुई और लाखों का बिल हाथ में आता है, तो वो आपके चंद लाख रुपए ना कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप किसी की हाय लेकर घर पर लेकर आ रहे हो, आ, किस मुसीबत से घर वाले इकट्ठे करते हैं वो, क्योंकि अब हमारे समाज में ये चल रहा है, डाउरी देनी है। लड़की के पेरेंट्स वो किस तरीके से वो पैसे अरेंज करते हैं और फिर वो कौन सी एनर्जी के साथ, मैं कहूँगी, वो पैसे आपके घर में आ रहे हैं। तो इस नेगेटिव एनर्जी के साथ वो पैसे घर लेकर आना, ये कितना फेयर है? ये आंखें खोलने वाली बात है। बिल्कुल आंखें खोलनी चाहिए लड़के वालों को। पता नहीं क्यों नहीं सोचते। वो चंद लाख रुपए आपके ज़िंदगी भर नहीं चलने वाले हैं। उसके पीछे आपने क्या क्या खोया। पहले तो वो लड़की जो अब आपके घर आ रही है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रही है, फिर आप आगे उससे उम्मीदें करेंगे कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो वो अगर इस माइंडसेट के साथ आ रही है, उसने अपने घर पे देखा हुआ है मेरे पापा ने कैसे वो पैसे अरेंज करे, कैसे शादी का इतना खर्चा अरेंज करा, जिस पे ऑलरेडी या तो आपने नुस्ख निकाले होंगे या तो आपके रिश्तेदारों ने निकाले होंगे कि ये खाना अच्छा नहीं था, वो नान अच्छी नहीं थी, मीठे में ये इतना था। तो ये सारा लड़की सुन रही होती है। उसके ऊपर से ये जो उसके पापा के ऊपर ये जो चढ़ता है ना अमाउंट, बहुत सारे लोग लोन लेकर दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ कुछ बेच कर दे रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ लड़की देख रही होती है। अब वो ये हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज का, कि चाहते हुए भी हेल्पलेस कई बार लड़कियां हो जाती हैं। मोस्टली नहीं बोलूँगी, क्योंकि अक्सर घरों में लड़कियां जो है वो स्टेप उठा लेती हैं इनिशियली स्टेज में। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है। कुछ अगर नहीं उठा पा रही हैं तो उसके पीछे की भी कोई स्टोरी होगी। अब उस माइंडसेट के साथ, अब जब उसने आपके घर पे वो पहला कदम रखा है, तो अब आप खुशियों की उम्मीद ना करें। फिर खुशियाँ आ ही कैसे सकती हैं आपके घर, अगर वो जो लड़की है वो इस माइंड के सेट के साथ आ रही है। तो समझना चाहिए ये जो अब छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं ना लड़की वाले, आ, ये मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत खुशी हुई ये स्टेप उठाया। अगर ये बहुत छोटा सा स्टेप है इसके लिए भी, लेकिन बहुत करेज चाहिए। तो बहुत ये अच्छी बात है, कहीं तो शुरुआत हो। और इसमें मैंने पहले भी बोला है डाउरी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो एक मेजर रोल जो प्ले कर सकता है वो लड़का होता है। लेकिन लड़कों का भी ना वो अपब्रिंगिंग का फ़र्क तो देखिए पड़ता ही है। आप बड़े होते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बेसिक एक जो कीड़ा जो बचपन में और आपके इर्द गिर्द आपके घर में जो डाला हुआ होता है ना, तो वो तो रहता है लड़कों के अंदर भी। अब लड़के यही बोल देते हैं कि ये तो चलता है। अरे भाई, चलता है तो आप रोकोगे ना, आप आगे बढ़ो, आप रोको। एक बार मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ बैठी थी, तो उसकी जो हाउस हेल्प थी, उसके बेटे की शादी होनी थी। तो वो अपना बताने लगी। अब हर जगह है ये, अपर क्लास में भी है, लोअर क्लास में भी है। डाउरी तो ऐसे नस नस में ड्रग्स की तरह ना समाज में घुसा हुआ है। तो वो बताने लगी कि लड़की वाले आए थे, हमने ये मांगा वो मांगा, और पीछे से हमारा लड़का जो है वो लड़की के बाप को ऐसे इशारा कर रहा था कि जैसे मान लो इनकी बात, बाद में मैं देख लूँगा। तो चलो, उसको बहुत बुरा लग रहा था, मुझे हंसी आई। मैंने कहा मतलब वाकई कमाल है, और ताली बजाने को मन करा कि वो लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और वो अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, और ठीक है मेरे माँ बाप बोल रहे हैं आप सुन लो, बाद में मैं आपको देखता हूँ। अब वो किस लेवल पे देखेगा? छोटी मोटी जॉब होती है इनकी, 8,000 10,000 रुपये महीने के ये कमाते हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ उसने 2-3 हज़ार का भी देख लिया, तो वो उसकी अपने ससुराल में कितनी इज्जत बढ़ गई, अपने इन लॉज के सामने कितनी इज्जत बढ़ गई। तो और ये पढ़े लिखे लड़के जो हैं वो कोई भी स्टेप नहीं उठाते हैं अपनी ही वाइफ को, वो किट 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 वो भी कर रहे होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इन लॉज तो जो है वो सुना ही रहे होते हैं, ये लड़के भी सुना रहे होते हैं कि तुम्हारे घर से ये नहीं आया, वो नहीं आया, या ये सामान ऐसा था, ये उस कंपनी का आना चाहिए था। ये पढ़े लिखे लड़के कर रहे होते हैं। तो अब पता नहीं है, जो ड्रग्स की तरह मैं कह रही हूँ ये चीज़ें घुसी हुई हैं हमारी सोसाइटी में, और ये किस तरीके से निकलेंगी। अब अगर अगली जो जनरेशन है,
एजुकेटेड जो जनरेशन है, अपने आप को सो कॉल्ड एजुकेटेड कहती है, ये कौन सी एजुकेशन है? या तो फिर भाई ये जो चैप्टर्स हैं ये बचपन से बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए, क्योंकि ये आप देखें ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये कैसे रिश्तों को ख़राब करता है, घरों को ख़राब करता है, और इसकी एक चिंगारी जो है कैसे आग लगा के और कहाँ रुकती है ये पूरा तबाह करके, कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो लड़की जो इतने नेगेटिव माइंडसेट के साथ आई है, पहली बात वो अपने इन लॉस को ज़िंदगी में नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। अगर कोई ये सोचता है कि महीने भर बाद ये बहू सब भूल गई है और ये हमें चाय पिला रही है, खाना खिला रही है, तो ऐसा नहीं है। वो ज़िंदगी भर ये बात नहीं भूलने वाली है। और ये औरतों को तो और स्पेशली याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी आई थी डाउरी लेकर, और फिर जब उनकी सास ने उनकी डाउरी के साथ क्या किया था, तो वो याद रखती हैं कि मेरे फलाने बर्तन देखो इन्होंने ऐसे फेंक दिए थे, मेरा फलाना सोफ़ा इन्होंने ये किया था, मेरी कार को इन्होंने ऐसे बेच दिया था। तो जब आपको याद है तो आप उम्मीद कैसे कर सकती हैं आपकी बहू भूल जाएगी? तो ठीक है, वो वक्त के साथ चीज़ें चलती रहती हैं, आदमी की भी सुन लेती है वो, सास की भी सुन लेती है वो, मन में तो है। आज नहीं तो 15 साल बाद सत्ता उसके हाथ में आनी है, उसके बाद फिर वो आदमी को भी ठिकाने लगाएगी, फिर वो सास को भी ठिकाने लगाएगी। फिर क्या निकल के आता है कि बहू बुरी है। उसकी शुरुआत को किसने करी? आपने करी। आप एक नए रिश्ते को जोड़ने के लिए धूमधाम से आप सज धज के और बैंड बाजे के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, जो रिश्तों को जोड़ती है, आपस में रिश्तेदारियों को जोड़ती है, उसमें तो आपने ग्रहण लगा दिया डाउरी का। वो भी क्या, कुछ लाख रुपए, सिर्फ चंद कुछ लाख रुपए। वो ही अगर आप इज़्ज़त से उस रिश्ते की अगर आप शुरुआत करेंगे ना, तो वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो डाउरी के हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम आने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक एक्चुअल में जो रिश्तेदारी जो वर्ड आया है, अगर आप उस पे फोकस करें, उस पे आप खाद पानी डालें, तो वक्त आने पे वो रिश्ता आपको बचाएगा। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आपको लगता है वो जो डाउरी के पैसे आए थे मैं बैंक में रख दूं और ये मेरी सेफ्टी के लिए रहेंगे, कुछ नहीं पता टर्की में जो हुआ, आप देख लें, सब तबाह हो चुका है। अब जो लोग 4-4, 5-5 घरों के मालिक थे, वो आज कुछ भी नहीं है, वो सड़कों पे रोटियां मांग रहे हैं हाथ फैला फैला के। तो वक्त का कुछ नहीं पता होता, आगे क्या फोल्ड करके ऊपर वाले ने हमारे लिए रखा है। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये काम आते हैं। फिर आपके कल को लड़की भी आपके लिए खड़ी रहेगी कि नहीं, मेरे इन लॉज अच्छे हैं, उन्होंने बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला था मेरे घर वालों पे, 1 रुपए डाउरी के नाम पे नहीं लिया था, या बहुत अच्छे से उनको इज्जत देके, प्यार देके एक्सेप्ट किया था। इज्जत से मिलते हैं, जब भी मिलते हैं मेरे घर वालों से इज्जत से मिलते हैं। और लड़की को सिर्फ यही चाहिए होता है, वो आपके घर आती है, दिन रात अपना सोना, उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ अपने घर में छोड़कर आती है। अब आपके घर के हिसाब से वो उठ रही है, सो रही है, आपके घर के हिसाब से वो कपड़े पहन रही है, इवन आपके घर के हिसाब से वो खाना खा रही है, सब कुछ वो आपके घर के हिसाब से करी। उसके बदले में उसको सिर्फ 2 बोल मीठे चाहिए अपने लिए, जिसमें ताने ना हो कहीं पर भी, और अपने घर वालों के लिए भी, कि साल में 1 बार 2 बार अगर मेरे पेरेंट्स इन लोगों से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी मिलें। बस सिर्फ यकीन मानिए, लड़की को सिर्फ इतना चाहिए होता है। अगर जितनी भी औरतें मुझे सुन रही हैं ज़रूर एग्री करेंगी मेरी बात से, एक औरत को और कुछ भी नहीं चाहिए होता सिवाय इज्जत के, अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। मुसीबत की मैं बात कर रही थी, तो खुदा ना खास्ता अगर कभी आपके ऊपर मुसीबत आती है, तो वो पैसे जो जमा है वो आपके काम नहीं आएंगे। तो वो जो आपके रिश्तेदार प्यार मोहब्बत से मिठास के साथ जो बने हैं ना, वो आपके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, वो आपके लिए हर चीज़ में खड़े रहेंगे। फिर चाहे उनके मकान बिक जाए, उनकी ज़मीन बिक जाए, उनको उफ नहीं होगी, ना उनको होगी ना उनकी बेटी को होगी। लेकिन ये जो गलत तरीके से हलक पे पैर डाल के बिल्कुल हाथ अपना यूं और पैसे निकाले जाते हैं ना, इसमें वो इज्जत फिर ना, पहली बात तो इज्जत भी नहीं होती, फिर आप मुसीबत में रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन जो लड़की आप घर पे लेकर आए हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम लोग जियो मरो, मुझसे कोई मतलब नहीं है।
कहीं ना कहीं मोस्टली औरतें ये सोच रही होती है मरो तो ज़्यादा बेटर है। ये बहुत हार्श वर्ड्स हैं, लेकिन जितनी हार्श रियलिटी डाउरी की है उतनी हार्श रियलिटी ये भी है कि जो लड़की अपने साथ डाउरी लेकर आती है वो ये ज़रूर सोचती है इनसे पीछा कब छूटेगा। तो ये कितना बड़ा आप कर्ज लेकर आ रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये सब एक शगुन की चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी इसमें एक एक रस्में बहुत ध्यान से बनाई जाती हैं कि इसमें ऐसा ना करो कि अपशगुन हो जाए, या ऐसा ये है रिचुअल, ऐसा अब इस टाइम पे हल्दी लगनी है, इस टाइम पे वो करना। लेकिन ये इस कर्ज का आप क्या करेंगे जो ये दिखाई नहीं दे रही है नेगेटिव एनर्जी, लेकिन पीछे पीछे आपके घर में एंटर हो गई है। तो अपनी आंखें खोलें और चंद रुपयों के लिए रिश्तों को ख़राब ना करें। और क्या बोल सकते हैं, जब भी ये टॉपिक आता है ना सामने, तो मेरे पास इतना कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाती हूँ मैं। होपफुली कुछ निकाला हो, और होपफुली ये कुछ लोगों के कानों में पड़े जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, या तो सबक मिले। बस और क्या बोल सकते हैं, काफ़ी थक गई, मैंने बहुत स्पीड में बोला तो अब मैं कर रही हूँ शाम को, आज मैं बना रही हूँ वाइट चिकन कढ़ाई, तो उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। काफ़ी टाइम हो गया कोई रेसिपी शेयर नहीं करी है। तो चलिए देखें, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं, उसको बनाने की प्रोसेस में लगते हैं। ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, ये तो खैर चलता रहेगा। अभी ये मेरे पास एक नई चीज़ आई तो मैंने शेयर कर ली, नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और आएगा तो फिर बात करेंगे। अब खाना बनाते हैं। आधा किलो चिकन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर। वैसे वाइट पेपर पाउडर होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास इस टाइम ख़त्म हो चुका था तो मैंने यही डाल दिया, लेकिन वो डालेंगे तो रंगत जो है वो और वाइट निकल कर आएगी। और फिर डाला है इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। 1 चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, और 1 कटोरी दही डाल रही हूँ। कप से नाप कर लेंगे तो 1 कप नाप लें, जो नॉर्मल घरों में चाय के कप होते हैं उससे नाप कर 1 कप ले लें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और अगर आपके पास टाइम है तो इसे कुछ टाइम के लिए ज़रूर रख दें, ओवरनाइट रख दें तो वो और अच्छा हो जाएगा। वरना मैंने इसको कई बार ना तुरंत भी बनाकर देखा है, तो ये वैसे तुरंत में भी अच्छी बनती है, क्योंकि जब तक आप बाकी की तैयारी करेंगे तो मैरिनेशन को जो है वो आधा पौन घंटा तो मिल ही जाता है, तो ठीक से बन जाती है। बाकी ये है कि हाँ रख देंगे तो क्या ही बात है। और अंग अंग में जो है वो चिकन के अदरक लहसुन और नमक वमक सब पहुंच जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया है, अब बाकी की तैयारी करने में लगते हैं। तो सबसे पहले ली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको बस ऐसे रफली ही चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा से चॉपिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे बॉईल कर रहे हैं। तो बस मोटा मोटा आड़ा टेढ़ा जैसा आपका मन करे वैसे इनको काट लें। और 3 डाली हैं मैंने हरी मिर्चें, और 4 हैं हरी इलायची, और लौंग है यहाँ पे 4। मैं गरम मसाले काफ़ी हाथ रोक कर डालती हूँ। एक है बड़ी इलायची या काली इलायची, 1 मुट्ठी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं काजू। हाँ, तो गरम मसाला मैं बहुत हाथ रोक कर डालती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते हैं। आप लोग अगर खाते हैं तो फिर इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा दें या बढ़ा दें। तो बस इसको ऐसे बॉईल करना है, धीमी आंच पे छोड़ दें 15 मिनट्स के लिए। और जब आप इसको देखेंगे 15 मिनट के बाद तो काफ़ी जो है वो पानी आधा हो चुका होगा और प्याज अच्छी तरीके से गल चुकी होगी। तो बस इसको गैस को कर देना है बंद, और अब आप इसे ठंडा कर लें। अब अगर टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत बना रहे हैं, तो तुरंत ही इसको जो है ठंडे पानी के नीचे चला दें या रख दें, या ठंडा पानी इसमें डाल दें, भिगा दें इसको। टेम्परेचर नीचे लाना है क्योंकि इसको अब हम पीसेंगे। और अगर थोड़ा सा टाइम है, आराम आराम से आप खाना बना रहे हैं, तो इस तरीके से छन्नी में डालकर छोड़ दें। अपने आप ही जो है वो पानी भी इसका जो है वो सारा नीचे चला जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा ये।
तो जैसा भी आपको आसान पड़े वैसा आप कर लें। बस थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये सारा कुछ जो है वो अच्छी तरीके से घूम जाए और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। मतलब इसको अब हम दोबारा छानेंगे नहीं या कुछ और नहीं करेंगे, इसलिए मिक्सी को अच्छी से खूब देर तक घुमाएं ताकि सारा कुछ जो है वो अच्छे से पिस जाए। कुछ भी चीज़ें स्पेशली जो बड़ी इलायची है वो थोड़ा सा टाइम लेती है पिसने में, तो अच्छी तरीके से थोड़ा देर तक घुमाएं कि बड़ी इलायची के जो टुकड़े हैं वो गायब हो जाए। चाहे तो चम्मच से चला कर देख लें और बस इस तरीके से ढक्कन में जो भी लगा हो वो पानी डाल डाल कर आपको बिल्कुल निकाल लेना है। कुछ भी एक ज़र्रा बराबर भी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। और मिक्सी में से भी जो है वो साइड से ऐसे जार में से निकाल लें और इसको रनिंग कंसिस्टेंसी का बना लें ताकि जब हम इसमें डालेंगे ना तो तुरंत ही फ़्लो के साथ हमारा जो है वो मसाला इसमें आ जाए। और ये कुछ मैंने डाले खड़े गरम मसाले, दालचीनी की लकड़ी, जावित्री और तेज़पत्ता, और बस तुरंत ही फिर वो हमारा घोला हुआ उबला हुआ मसाला वो ऐड कर लेना है। इसमें आँच जो है वो फुल पर ही रखनी है। फुल आँच पे अच्छी तरीके से इसको चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें काजू पड़े हुए हैं और काजू जो है वो नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो बहुत जल्दी नीचे चिपक जाते हैं, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। देखें इसमें से ऐसे बुलबुले से आने लगेंगे 5 मिनट के अंदर ही। फिर जो मैरिनेट करा हुआ चिकन रखा था वो इसमें सारा डाल देना है और उस कटोरे में से भी ना सारा पानी डालकर, और ये जिस चम्मच से भी हम डाल रहे हैं उसमें से भी सारा पानी डालकर, और इसमें सारा कुछ जो है डाल लेना है, मैरिनेशन भी। तो इस तरीके से हमारा कुछ भी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं होगी, चाहे वो बॉईल करी हुई हो या फिर मैरिनेशन में जो भी चीज़ें हमने डाली थी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होगी। तो बस ऐसे इसको चला लेना है एक बार और फिर नमक डाल देना है और फिर अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। आँच जो है वो फुल पर ही है, तो बस फिर बॉईल आने लगेगा चलाते चलाते ही सारी चीज़ों को। तो फिर इसको धीमी आंच पर मैं 10 मिनट के लिए ढक कर पकाने वाली हूँ। वैसे जो मैं जहाँ पे रहती हूँ चिकन को गलने में जो है वो 20-25 मिनट्स लगते हैं, तो उसके हिसाब से अब आप प्रोसेस को अपने कर लें आगे पीछे। और फिर ये मैंने लिए 1 चम्मच भर कर कसूरी मेथी। इसको इस तरीके से थोड़ा सा आंच दिखा लेने से ना इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है और खुशबू जो है वो दोबारा से तड़क फड़क जाती है। तो ऐसे एक बार आंच दिखा लें, जलाना नहीं है, बस हल्का सा आंच दिखानी है इसको और इसे साइड में रख देना है जब तक इसको डालने की बारी आएगी। ये भी ठंडा हो चुका होगा, तो 10 मिनट के बाद इसको खोल कर देख लेना है एक बार और चला ज़रूर लेना है क्योंकि इसमें काजू पड़े हैं। एक बार फिर मैं याद दिला दूँ तो ये चिपकने के चांसेस होते हैं। और बस फिर चला के फिर से मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया है और ये मेरा जो चिकन है वो बनकर एकदम तैयार है, गलवल चुका है और जितना मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ग्रेवी की ये बिल्कुल उतनी ही है। तो उसी हिसाब से पानी वानी और ये सारी चीज़ें आप अपनी एडजस्ट कर लें कि 20 से 25 मिनट में जो है वो मेरा जो चिकन है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में ये चीज़ें डाल देनी है, कसूरी मेथी, बहुत थोड़ा सा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें। और फिर जो है यहाँ पे एक बार आप टेस्ट कर लें। मैंने जब साइड से मसाला टेस्ट करा तो मुझे थोड़े से ना मिर्चें कम लगी, तो मैंने यहाँ पे जो है वो पिसी हुई जो ये काली मिर्चें थी वो थोड़ी सी और ऐड करी है। तो बस ये सारी चीज़ों को फुल आंच पे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं क्रीम। तो क्रीम मैं डालूँगी ऐसे ही बस थोड़ी सी 2 या 3 चम्मच, बाकी आपकी विश है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये अपने ऊपर भी होती हैं, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। काजू हो गया, क्रीम हो गई, तो बस फिर क्रीम डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाना है। सिर्फ 2 मिनट देंगे हम इसको और ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। और बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और रेसिपी पसंद आए, व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार मैं फिर मिलूँगी व्लॉग या पता नहीं रेसिपी के साथ, आजकल कुछ पता नहीं होता है, तो देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।